बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता वासबता फ़ाद अंबियाइही व औलियाइही बेक़ससिल अंबिया वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आने अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाख़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। आज फिर बारिश के बाइस बाहर बैठने का इंतज़ाम नहीं हो सका। यहाँ अब जगह नहीं है, बहुत से लोग बाहर खड़े हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वक्त ना लूँ। दुआ के उन्वान से मैंने इस अशरे को शुरू किया है। दुआ यानी पुकारना। अगर देखा जाए तो दुआ करना या हाजत किसी को बताना दो वजूहात से होता है। एक ये वजह हो सकती है कि इंसान ये बताए मेरी जरूरत क्या है, और दूसरे ये मशवरा देना चाहे कि मेरे लिए बेहतर क्या है। नहीं पहुंचा पाया। या इंसान किसी को अपनी जरूरत बताता है, एहतियाज बताता है, या मसलहत के बेहतर क्या है। ये दोनों चीजें अल्लाह से मुताल्लिक तसव्वुर करना भी गुनाह है। ना अल्लाह को इंसान अपनी जरूरत बता सकता है, वो हमारी जरूरत हमसे बेहतर जानता है। ना इंसान उसे मशवरा दे सकता है कि मसलहत मेरी क्या है।
लेकिन वो इतना करीम है कि उसने खुद फरमा दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो तो सही मैं अता करूंगा, मसलहत नहीं होगी तो मैं मसलहत बना दूंगा। नहीं, थोड़ा साथ दीजिएगा। आवाज साफ आ रही है? नहीं नहीं, यहां ओके। चलें, थोड़ा सा बोलता रहूंगा, आवाज बेहतर हो जाएगी। तवज्जो है? आवाज बेहतर है? इसमें आवाज नहीं निस्बतन बेहतर है या ठीक? पहले बेहतर, ये पहला वाला ही है। चलें, अब मैं जो भी है बोलता रहूंगा। आवाज आ रही है? नहीं आ रही? चलें, तो जाने के नामी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कह दिया, रजा जी आवाज बेहतर है? चले, अब जैसे भी है वक्त इसी में निकल जाएगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, इंसान, अल्लाह ने जिस इंसान को खल्क किया है उसकी ज़रूरत को वो बेहतर जानता है, मसलहत भी बेहतर जानता है, उसके बावजूद भी कहता है मांगो तो सही मैं अता करता हूँ। इंसान मांगना भूल गया है, उसे अता करना आता है। जनाब अमीर से किसी आदमी ने कहा, मौला कैसे मांगूं कि दुआ कबूल हो जाए? मौला ने फरमाया, ऐसे मांग जैसे एक दूध पीता बच्चा मां से दूध मांगता। कम मौला, दूध पीता बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। मौला ने कहा, यही तो समझाना चाह रहा हूं। का मौला वो मांगता नहीं है, वो रोता है, मां समझ जाती है भूखा है। थोड़ा साथ दीजिएगा। वो रोता है, मां समझ जाती है भूखा है। मौला ने कहा, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, जबान से मत बोलो, आंसुओं से बताओ तुम्हें चाहिए क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करना जानता है। ऐसे मांगो जैसे छोटा बच्चा माँ से दूध मांगता। अब कैसे मांगता है? मुझे आज दुआ से कुछ मुतालिक को पेश करना और कुछ दुआओं को पेश करना। अगर सुनना चाहें तो अल्लाहुम्मा सल्ला। बच्चा जब मांगता है ना तो आंखें बरस रही होती हैं, जिस्म कांप रहा होता है। मौला फरमाते हैं, अपने पे दुआ तारी कर लो, जिस्म कांपने लगे, आंखें बरसने लगे। अल्लाह दिलों के भेद जानता है, वो अता करेगा। किस तरह से मांगा जाए? तो अब यहाँ हबीब खुदा से पूछा तो आपने फरमाया 5 चीजें बच्चों से सीखो। 5 चीजें हम हमेशा बच्चों से कहते हैं, बड़ों से ये सीखो, मजलिस में बैठना सीखो, आदाब मजलिस सीखो, अज़ादारी सीखो, गिरिया सीखो। लेकिन रसूल खुदा फरमाते हैं 5 चीज़ें बच्चों से सीखो। 5 चीज़ें बच्चों से सीखो। पैगंबर फरमाते हैं, ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो।
बीमारों और बुजुर्गों के लिए नहीं है, ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। कहा जमीन पे बैठना बच्चों से सीखो। माँ मना करके भेजती है, नए कपड़े पहने हैं, जमीन पे मत बैठना, बच्चे कपड़े मैले हो जाएंगे। बच्चा फिर भी जमीन पे बैठ जाता है। पैगंबर फरमाते हैं इसी से आए हो, इसी में लौट जाओगे। ये जमीन पे बैठना तकब्बुर को दूर करता है। जमीन पे बैठना बच्चों से सीखो। और इसलिए कहा जाता है जब दुआ मांगने लगो तो जमीन पे बैठ जाओ। जिस मर्जी हालत में होकर परवरदिगारा इनके सारी से मांग रहा हूं, तकब्बुर से नहीं। उस अल्लाह का नाम है अल मुतकब्बिर। किब्रियाई बस उसी को ज़ेब देती है जब रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा ने तकब्बुर नहीं किया। मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाह रहे हैं, सुनेंगे। अब रसूल खुदा ने तकब्बुर नहीं किया कभी भी। एक आपके सहाबी आए, पता नहीं आप कहाँ चले जाते एकदम से। तो दूसरे सहाबी बहुत पैसे वाले थे, बहुत कीमती लिबास पहन रखा था। तो वो गरीब सहाबी आए, आके, अच्छा आप लोगों को पता ना, अभी भी मजलिस में आपने देखा कई लोग आगे आके बैठते हैं। तो वो गरीब सहाबी बेचारे, मैं पैगंबर के सामने बैठूंगा, करीब बैठूंगा, वो कहीं आए। अब उन्हें नहीं पता ये अमीर सहाबी भी तशरीफ फरमा है, बहुत, अरबी में कहते हैं गनी, घबरा रहे हैं या चलता रहूं? तो बहुत पैसे वाले सहाबी थे। वो गरीब सहाबी आए और साथ ही आके बैठ गए रसूल खुदा के सामने। बहुत, चाहे समझ आए ना आए, लेकिन इश्क, अब चाहे गरीब हो अमीर हो, अगर इश्क आ जाए ना, वो सारे के सारे हिजाब हटा देता है। वो सहाबी आए गरीब, फौरन सबसे आगे आके बैठ गए। पैगंबर भी मुस्कुराने लगे, जानते हैं ये आशिक। वो जो अमीर सहाबी थे ना, उन्होंने फौरन अपनी अबा खींची। मैंने कोशिश भी की वैसे, थोड़ा सा पीछे हो गए और आंखें निकाल के देखने लगे। पैगंबर इस्लाम की रीशे मुबारक के बाल खड़े हो गए, आंखें सुर्ख, रहमत लिल आलमीन की आंखें सुर्ख हो गए। कहा क्या तेरी दौलत उसे चली जाती? क्या तेरी दौलत उसे चली जाती अगर वो तेरे साथ बैठ जाता? उन्होंने कभी पैगंबर को ऐसे जलाल में देखा नहीं था, तो रूह कांपने लगी। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आधी दौलत इसे दे दूंगा अगर ये मुझे माफ कर दे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आपकी आंखों को सुर्ख जिंदगी में नहीं देखा, आपकी रीशे मुबारक की मुंह मुबारक खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आधी दौलत इसे दे दूंगा अगर ये मुझे माफ कर दे। अब पैगंबर ने फौरन मुस्कुरा के गरीब सहाबी को देखा, इसकी आधी दौलत कबूल है माफ करने के लिए? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तो महसूस तक नहीं हुआ। पता नहीं है या नहीं है भाई, है या नहीं है? कब मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता। ये सारे अमीर ऐसा ही करते हैं कि कोई मेरे से फौरन नबा खींच लेता है, कोई हाथ मिलाए तो हाथ खींच लेता। तो कहा मैं तो आदी हूं, मुझे तो महसूस तक नहीं हुआ। कहा मुझे महसूस हुआ। अब पता चला जिनको आप चाहते हैं ना, आप महसूस करें ना करें, उन्हें महसूस होता। भाई सुनते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ। तो कहा कि भाई नहीं, मुझे महसूस हुआ। कहा ये अपनी आधी दौलत तुम्हें दे रहा है, इसकी आधी दौलत तुम्हें कबूल है, माफ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए इसकी आधी, मैंने वैसे ही माफ किया। तो अब वो अमीर सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, आधी दौलत दे रहा था, इसे पता भी नहीं कितने पैसे हैं मेरे पास। नहीं, माफ कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, वो भी तकब्बुर से। देखिए मैं कह रहा हूं तकब्बुर बहुत बुरी शय है। क्या इसे मालूम भी नहीं है मैं आधी दौलत दे दूंगा, इसे क्यों नहीं दौलत चाहिए? अब पैगंबर ने यह नहीं कहा मुझे समझा तो सही, दौलत क्यों नहीं चाहिए इसकी? कहा इसे समझा दे। नहीं हो,
इसे समझा दे, इसकी आधी दौलत क्यों नहीं चाहिए। कहा या रसूलल्लाह बात यह है, मुझे डर ये लगता है कि कहीं इसकी आधी दौलत के साथ इसका किरदार भी मुझ में ना आ जाए। तवज्जो है ना, मौजू जारी रखो या बदल लूं। तो देखें, तकब्बुर किब्रियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है, पैगंबर इस्लाम में तकब्बुर नहीं। तो फौरन आपने कहा कि भाई इसे आधी दौलत नहीं चाहिए, इसने माफ किया, आइंदा ऐसा मत करना। तो पैगंबर में तकब्बुर नहीं है, मांगो तो जमीन पे बैठ के मांगो, दुआ कबूल होती है। बच्चों से 5 चीजें मुझे याद है मैंने कहा छोड़ा, तो पहला जमीन पे बैठना, सुनेंगे ना। मैं जानता हूं बहुत बहुत तंग बैठे हैं, लेकिन बस आपकी ये अकीदतें, आपकी मोहब्बतें, ये जो दुश्वारियां हैं जनाब सैयद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो जाने गिरामी, पैगंबर को तकब्बुर पसंद नहीं था। एक और यहां पे इशारा कर दूं खास तौर से नौजवानों के लिए। एक घर में, सहाबी के घर में बच्चा बीमार हो गया, ज़ौजा भी सहाबिया थी, शौहर भी सहाबी, बच्चा बीमार हो गया। 1-2 दिन इलाज किया, देखा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो उनके घर में कनीज थी। दोनों मियाँ बीवी ने कनीज से कहा जाके रसूल खुदा की अबा का एक धागा ले आ। आधा मजमा नहीं है, कहा जाके धागा ले रसूल खुदा की अबा का। कनीज ने पूछा बच्चे के लिए चाहिए? कहा हाँ। बच्चे को बांध देंगे? पैगंबर की अबा का धागा बांधेंगे, बच्चा शफायाब हो जाएगा। अब अगर आप जरी से, अलम से, चल रहे हैं ना, तो जाने गिरामी वो सहाबी थे, तो सहाबा के अंदर ऐसी आदतें थी। उन्होंने फौरन कहा जाओ जाके रसूल खुदा की अबा से धागा ले आओ। अच्छा, कनीज यानी जो जर खरीद होती थी, वो आई तो पैगंबर मस्जिद नबवी में थे, सहाबा को हदीस सुना रहे थे। ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा, मेंबर से यानी खिताब नहीं था, गुफ्तगू हो रही थी। तो जैसे ही वो कनीज आई, पैगंबर खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। कौन? कायनात के मालिक। सारे सहाबा ताज्जुब से आंखें फाड़ फाड़ के उस कनीज को देखने लगे, कौन है कि रसूल खुदा खड़े हो गए। जैसे ही उस कनीज ने देखा कि सब मुझे देख रहे हैं, वो हया करके पीछे हट गए। पैगंबर फिर तशरीफ फरमा, गुफ्तगू को जारी रखा। वो फिर करीब आई, वो काम से आई थी। पैगंबर फिर खड़े हुए, फिर सब ने उसको ताज्जुब से देखा, फिर पीछे वो हट गई। तीसरी दफा जब वो आई ना, तो पैगंबर ने अबा उतारी, उसके आगे फेंक दी। किरदार है रसूल खुदा। अपनी अबा उतारी, उसके सामने रख दी। उसने धागा निकाला, जाने लगी। कहा या रसूलल्लाह क्या माजरा है? कहा इस कनीज से पूछो। कहा क्या बात है? कहा मैं घर में कनीज हूँ, बच्चा बीमार था, उन्होंने कहा रसूल खुदा की अबा का धागा ले आओ। कहा या रसूलल्लाह आप बार बार खड़े क्यों हो रहे थे? कहा जानता था धागा निकालना चाहती है, जानता था हया करेगी, हाथ नहीं लगाएगी, मोहम्मद मुस्तफा है, मैं इसलिए खड़ा हो गया। कायनात में कोई हुक्मरान दिखाए जो एक अदना सी कनीज के लिए खड़ा हो जाए। रियासत मदीना का नारा लगाना आसान है, नारे लगाना बहुत आसान होता है। ये हबीब खुदा का किरदार है। कहा ये जब दूसरी मर्तबा आई, फिर मैं खड़ा हुआ। जब तीसरी दफा देखा ना कि इसकी आंखों में आंसू है, हया है, मैंने अबा उतार के सामने रख दी। चाहे तो अबा ले जा, चाहे तो उसमें से धागा निकाल ले। तो जाने के रामी, अब रसूल खुदा कनीजों को इतनी ताजीम दे रहे हैं, तो ये है हबीब खुदा का किरदार। तो पैगंबर फरमा रहे हैं
कि 5 चीजें बच्चों से सीखो। मुझे अभी तक याद है, मैं सारी तमहीद बांध रहा हूं दुआ के लिए कि जमीन पे बैठना बच्चों से सीखो। अगर सुनेंगे ना, गर्मी आज है या मुझे लग रही है गर्मी, मेरे ख्याल में बारिश के बाद यहाँ पाकिस्तान में हब्स हो जाता। परवरदिगार इस हब्स को कम फरमाए। लेकिन आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जितनी मुझे महसूस हो रही है उतनी गर्मी आपको भी हो रही होगी। अलबत्ता मेरे कपड़े ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी मैं फौजी अंदाज से बैठा हुआ हूँ, पेश कर रहा हूँ। हबीब खुदा का किरदार अजीब व गरीब किरदार है। बाजार से गुजर रहे हैं, देखा एक कनीज कोने में खड़ी रो रही। का क्या बात है? कनीज से पूछ रहे हैं क्या बात है, रो क्यों रही हो? का मैं घर में कनीज हूं, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कुछ सामान लाने के लिए, पैसे खो गए। अब सामान के बगैर जाऊंगी, वो समझेंगे मैंने चोरी कर ली। पैगंबर ने कहा कितने पैसे थे? उसने कहा इतने दिरहम थे। पैगंबर ने अपने पैसों से नहीं, उस कनीज से कहा इतने दिरहम मेरी तरफ से, जा जाके सामान ले ले। पैगंबर काम से चले गए, वापस आ देखा फिर वहीं बैठी रो रही। कहा अब क्या बात है? सामान तो ले लिया। कहा इतनी देर हो चुकी है, अब जब घर जाऊंगी तो वो पूछेंगे अब तक कहां थी, तो इसलिए अब रो रही हूं कि घर ताखीर से पहुंचूंगी तो अब फिर मुझे सजा मिलेगी। पैगंबर ने कहा उस घर वाले मेरे मानने वाले हैं या नहीं? मेरे मानने वाले हैं या नहीं? कहा वो मुसलमान है, आपके मानने वाले। कहा मेरे साथ चल। जो अदना सी कनीज की दुनिया में शफात करे, क्या वो अपने हुसैन के शियों की? तवज्जो है ना? तो अब जनाबे सरवर कायनात आए, घर के दरवाजे पे पहुंचने के बाद दस्तक नहीं दी रसूल इस्लाम ने, आवाज दी अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए इस घर में रहने वालों तुम पे सलाम। और इतनी ऊंची आवाज से कहा कि अंदर आवाज चली जाए। तवज्जो, किसी ने जवाब नहीं दिया। पैगंबर ने दूसरी दफा कहा घर में बसने वालों मोहम्मद का सलाम। जब तीसरी दफा कहा सब बाहर आए। पैगंबर ने कहा क्या बात है, पहली दफा सलाम सुना नहीं था क्या? कहा या रसूलल्लाह सुन तो सबने लिया था और पता भी चल गया था आप हैं। जब यह पता चला कि हबीब खुदा हम पे सलाम भेज रहे हैं तो दिल ने चाहा सलाम आते रहे। पैगंबर इस्लाम ने फौरन फरमाया कि ये कनीज आप लोगों की है? कहा ये कनीज हमारी। कैसे ताखीर हो गई है, मैं शफात के लिए आया। तवज्जो, लफ्ज इस्तेमाल किया शफात, मैं शफात के लिए आया। अरे जिस मोहम्मद की दुनिया में शफात कबूल है, आखिरत में क्यों कबूल नहीं? क्या मैं शफात के लिए आया इस कनीज की? क्या या रसूलल्लाह आप शफात के लिए आए और हम ना माने? हमने इस कनीज को आजाद किया। ये है हबीब खुदा का किरदार। तो अब आपने कहा 5 चीजें बच्चों से सीखो। बड़ों से पैगंबर ने फरमाया 5 चीजें बच्चों से, जमीन पे बैठना बच्चों से सीखो। दूसरा आपने फरमाया मांगना, मांगना बच्चों से सीखो। बड़ों को मांगना आता ही नहीं है, नहीं है मजमा। भाई आप सुबह फजर के बाद दुआ मांगते हैं परवरदिगारा आज ये काम हो जाए, जोहर के बाद फिर दुआ मांगते हैं, असर के बाद कहते हैं 2-3 दफा मांग तो चुका, अब कितना मांगो, अल्लाह दे ही नहीं रहा। मगरिब पे दुआ भूल चुकी, दिन तो गुजर गया। लेकिन बच्चा आपने बच्चे से कहा, बच्चे ने कह दिया बाबा मुझे साइकिल ले दे। आपने कहा अगले महीने तनख्वाह मिलेगी तो ले दूंगा। आपने सोचा, मैंने टाल दिया, अगला महीना कहाँ याद रहेगा इसे। अब बच्चा दिन गिन रहा है, महीना कब खत्म होगा अम्मा? आज खत्म हो गया। अब्बू आपने कहा था
महीने के अख्ताम पे साइकिल लेके दे के तनख्वाह मिलेगी, कहा अगले महीने ले दूंगा। कहा नहीं, आपने तो आज का कहा था। कहा आज नहीं लेके दे सकता। अब वो रोने लगेगा, जमीन पे लिटेगा, रोएगा। जब तक आप साइकिल ले नहीं देंगे वो रोता रहेगा। रसूल खुदा फरमाते हैं मांगना बच्चों से सीखो। तुम एक दो दफा मांग के छोड़ देते हो, इतना मांगो कि वो अता कर दे। हदीस के अल्फाज हैं, जब दरवाजे पे दस्तक देते रहो तो खुलेगा। दस्तक दो तो सही, दरवाजा खुल जाएगा। तो आपने फरमाया मांगना बच्चों से सीखो। शायद हदीस कल मुकम्मल कर दूं, अब वो कह रहे हैं अभी करें। तीसरी शय का माफ करना बच्चों से सीखो। यहां बच्चे लड़ते हैं, घर आके बब्बू को शिकायत की, अब्बू वो हमसाया के बच्चे ने मुझे मारा। अब दोनों के वालिद की लड़ाई हो गई, बोलचाल बंद, महीनों बात नहीं करेंगे, बच्चे फिर बाहर खेल रहे हैं। यहां लड़ाई हुई, वहां सुलह हो गई। शायद कराची में हालात बदल गए हों। तो यहां बच्चे लड़ते हैं, वहां माफ कर देते हैं। ये नहीं कहते नहीं भाई मैं तुम्हारी सालगिरह में नहीं आ रहा, पिछले महीने तुमने मुझे गाली दे दी थी। कहा नहीं वो हमारे बेटे की शादी में नहीं आए थे, अब कत ताल्लुक कई बरस तक कीना बोझ याद है। पैगंबर फरमाते हैं माफ करना बच्चों से सीखो। यहां लड़ते हैं, वहां माफ कर देते हैं। कहा या रसूल अल्लाह हमारे दिलों में गुंजाइश नहीं। कहा लेकिन जब तुम गुनाह करते हो तो अल्लाह से तो यही उम्मीद रखते हो। यहां मैंने गुनाह किया, जब तौबा कर ली क्यों नहीं माफ कर रहा? तो कहा माफ करना बच्चों से सीखो। फिर पैगंबर फरमाते हैं मकान बना के तोड़ना बच्चों से सीखो। ये नहीं कह रहा घर गिरा दें। क्या होता है आपने देखा है, बच्चों को आदत होती है मट्टी के घर बनाने की। रेत का घर बना लिया, मट्टी का घर बनाया बच्चे ने, मां ने आवाज दी गुड्डू घर आ जाओ, यही नाम है कॉमन। बच्चा कभी नहीं कहता नहीं अम्मा मैंने अपना घर बना लिया, अब मैं इस मट्टी के घर के पास रहूंगा। जैसे ही मां आवाज देती है बच्चा ठोकर मार के मकान गिरा देता। ये नहीं कहता मैंने मकान बना लिया, कि अम्मा ने बुलाया है। पैगंबर कहते हैं दुनिया में मकान बना लो, दिल न लगाना। बहुत ज्यादा तबलीगी तो नहीं हो गई, चलेंगे ना? तो आपने फरमाया मकान बना के तोड़ना बच्चों से सीखो। मकान बना लेते हैं, दिल नहीं लगाते। अब हम क्या कहते हैं, परवरदिगारा मैंने तो दुनिया बसा ली, अब मौत ना दे। अरे बने हो आखिरत के लिए। मौला फरमाते शहीद असगर ने किताब में लिखा, जब जन्नत का तज़किरा आए मोमिन को शौक से सुनना चाहिए, क्योंकि उसके वतन की बात आई है, उसके घर की बात आई है। दुनिया से क्यों दिल लगा रहे हो, जन्नत के लिए बनाए गए हो। और पांचवें, रोना बच्चों से सीखो। बड़े आंसुओं को रोक लेते हैं, अरे सब लोग क्या कहेंगे ये मर्द होकर यहां सबके सामने रो रहा। नहीं रोना मत। पैगंबर फरमाते हैं नहीं, अंबिया रोते थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अच्छा आप जनाबे अमीर, मैदान जंग में शेर है, दुश्मन के सामने डटते हैं तो पूरा मजमा बस एक शेर से भागता, और पूछते भी हैं हैदर कौन है। सुनिएगा आपके मतलब की मैं बातें पेश कर दूं, बहुत से नौजवान चेहरे देख रहे हैं। तो एक मर्तबा एक जंग फतह हो गई, मौला ने फतह की, बहुत से जंगी कैदी। रसूल खुदा ने कहा सबको इस्लाम की दावत दो। सहाबा की बारी आई, एक सहाबी ने कहा मुसलमान हो जाओ। किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, कहा दोबारा कह रहा हूं कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, मैं सर कलम कर दूंगा अगर मुसलमान नहीं होगे।
जैसे ही उन्होंने तलवार खींची, पैगंबर इस्लाम ने कहा इसे वापस बुला लो। किसी दूसरे साहब से कहा तुम्हारी बारी, वो भी गए, मुसलमान नहीं कर सके। अब जब सब वापस आ गए, कहा या अली अब आपकी बारी। जनाब अमीर आए, कहा इन सब की रस्सियां खोल दो। तवज्जो, कहा या अली ये जंगी कैदी है, भाग जाएंगे। कहा जब मैदान में मैंने परवाह नहीं की, जो भागा भागने दिया, तो यहां पे भी परवाह नहीं, सबकी रस्सियां खोलो। लोगों ने रस्सियां खोल दी। अब जनाबे अमीर दो जानू होके जमीन पे बैठ गए, सर झुकाया, कहा सुनो मैं बताना चाहता हूं इस्लाम क्या है। अब वो सब गौर से सुनने लगे। उनमें से एक ने कहा या अली आप वही नहीं है जो मैदान में जंग में बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे? मौला ने कहा हाँ मैं वही अली हूं। कहा तो अब क्या हुआ? अब दो जानू होके जमीन पे बैठे हैं, आवाज धीमी, नजरें झुका रखी हैं। क्या वहां तुम दुश्मन की हैसियत से आए थे, वहां तुम लड़ने आए थे, यहां इस्लाम सीखने आए हो। इस्लाम तलवार से नहीं, अली के किरदार से। जो है गिराम कि जनाबे अमीर ने इस अंदाज से तबलीग की, सब मुसलमान हो गए। अब किसी एक सहाबी ने पूछा कि भाई मैं तुम्हें दावत दे रहा था, मुसलमान नहीं हो रहे थे, तो अब मुसलमान क्यों हो गए? कब मैदान में तुम रुकते नहीं थे, अब बंधा देखा तो जोर चला रहे हो, तुम्हारा किरदार देख के हम दूर हुए थे। तवज्जो, क्या तुम्हारा किरदार देख के हमने इनकार किया था। समझ में नहीं आता, दुनिया भर में जहां भी दहशतगर्द नजर आएंगे ना, निहत्तों पे वार करते नजर आएंगे और ताकतवरों से भागते नजर आएंगे। ना जाने इन मुसलमानों ने किन भगौड़ों को अपनाया है। तवज्जो रहेगी। ये नारा तो जंग वाला था, लेकिन मैं अभी जंग की ताकत नहीं रखता हूं। दो जुमले पेश करूंगा दुआ ही के उन्वान से। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम। किसी भी मैदान में अली अली, जनाब अमीर का किरदार ही कुछ और है। अज़ीज़ान गिरामी, बस दो जुमले मुझे खैबर से मुतालिक पेश करने हैं और आखिर में खैबर के जंग के इख्तिताम पे दुआ है, वही मसाइब का, वहीं से मैं इत्तिसाल मुत्तसिल हो जाऊंगा अगर सुनना चाहेंगे। सारा मजमा है 12:15 बजे खैबर के लिए। अगर वाकईन दो जुमले खैबर के सुनना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा नारा सुनाएं कि मेरा पढ़ने का अजीब। क्योंकि मौजू दुआ ही रहेगा,
और उसमें ज़्यादा तबलीगी जुमले होंगे, लेकिन आपके तमाम के तमाम जो नौजवान और मेरे बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनके लिए ख़ासा मैं ख़ास तौर से पेश करता रहूँगा। तो अब पैगंबर इस्लाम ने पूरी ज़िंदगी जितनी भी जंगें की हैं दिफाई है, दिफा किया है, हमला नहीं किया। दूसरे हमला करते थे तो लोग कहते नहीं खैबर की जंग वाहिद जंग है जहां आपने हमला किया, आपने कहा मैं खैबर आ रहा हूं फतह करूंगा। नहीं, वो यहूदी मुसलमानों को लूट लेते थे। तो मुसलमानों ने आके शिकवा किया, या रसूलल्लाह ये खैबर में यहूदी, हम वहां से सफर करते हैं, वो लूट लेते हैं और उनके बड़े बड़े पहलवान वहां मौजूद हैं। मरहब, हारिस, अंतर, उनका रोब इतना है, बहुत कदावर हैं, बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं। तो उनका कोई भी, तो रसूल खुदा ने उनको खत लिखा, बाज आ जाओ, मेरे मानने वालों को आइंदा तुम्हारा खैबर का कोई यहूदी ना लूटे। बस भाई अब आप लोग भी तंग हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं गर्मी है। तो एक मर्तबा जनाबे सरवर कायनात ने दूसरा खत लिखा, वो फिर भी बाज नहीं आए। रसूल खुदा ने कहा बाज आ जाओ, अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो मैं खुद खैबर आऊंगा और खैबर फतह करूंगा। उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुला ली, कहा कि भाई क्या कह रहे हैं, मोहम्मद ने खत लिखा है। का डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास बड़े बड़े पहलवान मौजूद, मरहब, हारिस, अंतर। पहली के मुकाबले में 3 ही आए। मैं मरहब, हारिस, अंतर की बात कर रहा हूं। तो अज़ान गिरामी जनाबे सरवर कायनात ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई 40 साल भी यहाँ पे आके लोग मुकाबला करते रहे, हम जंगजू हैं और बड़े बड़े पहलवान हमारे पास हैं। खैबर का किला था, आज भी जाए ना तो 1400 साल बाद बड़ी उसकी जखीम दीवारें हैं, और उसका दरवाज़ा था जो 40 अफराद लोहे से खींचते थे बंद करने के लिए और उसको खोलने के लिए भी। बीच में चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा गोदाल था और उसमें वो पानी डाल दे, बाज़ात उस ज़माने के अंदर आग लगाने के लिए लकड़ियाँ डाल देते, आग लगाते ताकि कोई आ ना सके, तो चारों तरफ उसके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा वो किला बना रखा था। रसूल खुदा ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा। सहाबा को लिया और फौरन आप चले गए खैबर के मकाम पे, फदक से थोड़ा सा और आगे खैबर का मकाम। तो आपने कहा भाई मैं खैबर फतह करने के लिए जा रहा हूँ। सहाबा को लिया रसूल इस्लाम ने और खैबर पहुंच गए। पहले दिन एक सहाबी से कहा ये अलम है, ये है मजमा, ये फौज, जब तक जीत ना जाओ वापस ना आना। वो कुछ ही देर में वापस आ गए। रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मजमा रुका ही नहीं। रसूल खुदा ने मुसलमानों से कहा कि भाई क्यों नहीं रुके तुम? कहा या रसूलल्लाह ये झूठा है, ये पहले भागा था। पढ़ दूं या? कहा या रसूलल्लाह पहले ये भागा था, ये झूठ बोल रहा है, हम लोग पहले नहीं भागे। रसूल खुदा ने कहा खबरदार, कल दोबारा जाना, मोहम्मद की आबरू का मामला है, मैंने 40 दिन का वादा किया, जाओगे? उसने कहा या रसूलल्लाह ये अगर रुक जाए तो मैं तो लड़ने वाला हूं। पैगंबर ने दोबारा अलम दिया, फिर वापस आने के बाद फिर लड़ाई हो गई। पहले कौन भागा? पैगंबर इस्लाम ने कहा बहुत हो गया, कोई और जाएगा? एक और साहब ने कहा मैं चला जाऊंगा। उनकी रफ्तार ज्यादा थी। घबरा के चलें बस भाई, मैं अब और मजीद अब सोच रहा हूं कि ना पढ़ूं। वक्त तमाम हो चुका है, मुकम्मल कर रहा हूं बहुत तेजी से। यकीन माने जब खैबर पेश कर रहा हूं तो यहां नहीं होता, मेरी निगाहों में सब चल रहा है इस वक्त। अब 39 दिन गुजरते रहे, यही लड़ाइयां होती रही कि कौन पहले छोड़ के आया था। एक साहब तो ऐसे थे जिनको अलम दिया, वो अलम भी छोड़ा। अब रसूल इस्लाम ने कहा अलम वापस ले आओ। अब वहां से बस एक, उनमें से भाइयों में से एक बाहर निकलता था और वो देखता था, किसी में जरूरत नहीं होती थी रुकने की वहां पे। रसूल इस्लाम ने 39 दिन गुजर गए। अब एक मर्तबा सही बुखारी के अल्फाज है, पैगंबर इस्लाम ने कहा लअतियन्ना रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु।
कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। बस भाई, और पैगंबर ने ईशा के बाद ऐलान किया, अपने खैमे में चले गए और पैगंबर ने का आखिरी जुमला कह दिया था, इन्नल्लाह यफ्तहुल खैबर अला यदैह, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी हुई है, वो जाएगा, खैबर फतह हो जाएगा। अब सारे सहाबा कह रहे पूरी रात नींद नहीं आ रही। एक सहाबी वो कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी शौक ही नहीं हुआ कि मुझे अलम मिले, का कभी जिंदगी में शौक नहीं हुआ। का उस रात इतना शौक था अलम मिल जाए कि मैं रात में सो नहीं पा रहा था। उनसे लोगों ने पूछा क्यों शौक था? का क्योंकि पैगंबर ने फरमा दिया था, अल्लाह ने जिसे कल अलम दूंगा ना, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी हुई है, जाएगा और फतह करके आ जाएगा। वो कहते मुझे नींद ही नहीं आई, उठा पैगंबर के खैमे में गया, कहा या रसूल अल्लाह बस इतना बता दें क्या कल अलम मुझे मिलने वाला है या नहीं? पैगंबर ने कहा सुबह का इंतजार कर, सुबह बताऊंगा। या रसूल अल्लाह बता देते तुझे अलम नहीं मिलेगा, सो जाता। पैगंबर भी सस्पेंस में मार रहे हैं, सुबह का इंतजार करो। एक मर्तबा पैगंबर ने सारे सहाबा को फजर पढ़ाई और खैमे से बाहर नमाज पढ़ाने के बाद कहा नादे अलियन मज़हरल अजाइब। सारे के सारे सहाबा देख रहे हैं, अली तो मदीने में हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला। पैगंबर ने कहा नादे अलियन, जनाबे सलमान मदीने की तरफ बढ़े। जैसे ही उठ के चलने लगे जनाबे अबू ज़र उठे, जनाबे मिक़दाद, जनाबे अम्मार, ये है रसूल के 4 यार। बस भाई वक्त नहीं है, जैसे ही ये चले ना तो सब के सब कह रहे हैं अली तो मदीने में है, देखा सामने से गर्द उड़ रही है। अब मैं क्या करूं कि अली घोड़े पे आए तो अल्लाह घोड़े की सुमों की कस्में खाए, घोड़ा तेज तेज सांस ले तो अल्लाह घोड़े के फर्राटे भरने की कस्में खाए। वहां से जनाबे अमीर आए, यहां पे जनाबे सरवर कायनात ने कहा मेरा भाई अहलन व सहलन, खुशामदीद, गले लगाया। पैगंबर इस्लाम से जनाबे अमीर ने इजाजत ली, या रसूल अल्लाह अकेला काफी हूं। तवज्जो का नहीं, लश्कर जाएगा, तवज्जो का लश्कर जाएगा। मैं बहुत सोचता था कि पैगंबर भी जानते हैं ये पहले जाके आ चुके हैं, अब जाना क्यों जरूरी था? पैगंबर चाहते थे ये सब देखें। अब मैं यहां नहीं हूं, नजफ में हूं, मेरे मौला चले, खैबर पे पहुंचे, हाथ में अलम था। खैबर का किला बहुत बड़ा, ऊपर के एक बहुत बड़े हुजरे के अंदर मरहब एक नजूमी के साथ बैठा करता था। उसने एक मर्तबा नीचे देखा कि आज कोई नया आदमी आया है। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने, हाथ में अलम था, अलम एक लोहे की सलाख में था, मौला ने अलम उखाड़ा, पत्थर के अंदर गाड़ा, पत्थर में अलम गाड़ा। मरहब ने खामोशी से पलट के नजूमी को देखा कि अब तक जो आ रहे थे ना वो अलम फेंक के भाग रहे थे, इसका मिजाज कुछ और है। तवज्जो का, इसका मिजाज कुछ और है, इसने पत्थर में अलम गाड़ दिया। नजूमी ने कहा परेशान होने की बात नहीं है,
एक बुर्ज है, जब वो उस सितारे के सामने आता है ना, तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता। कमाल इसका नहीं है, उस बुर्ज का है। वो उस सितारे के सामने है, इसलिए लोहे के लिए पत्थर मोम हो चुका है। मरहब ने दोबारा पलट के देखा, इमामत के कानों ने सुना, मेरे मौला ने अलम उठाड़ा, फिर अलम गाड़ा, फिर अलम उठाड़ा, फिर अलम गाड़ा। जब 9 मरतबा तवज्जो सारे मजमे की, खुदा गवाह ना सीने में ताकत है ना गले में। मौला ने 9 मरतबा, 7 या 9 मरतबा अलम उखाड़ा और पत्थर के अंदर गाड़ा, अलग पत्थर में गाड़ा। अब एक मरतबा नजूमी ने कहा, खबरदार इससे ना लड़ना। कहा क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि कमाल इसका नहीं है। वो बुर्ज जब सितारे के सामने आ जाए तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता है। कहा नहीं, कमाल इसका है। कहा कैसे? कहा जब ये अलम उखाड़ता है, बुर्ज सितारे के सामने से हट जाता है। जब ये दोबारा गाड़ता है, बुर्ज वापस आता है। ये जमीन पे बैठ के सितारे तवज्जो फरमाई है। बस भाई जनाब अमीर ने, वक्त तमाम हो चुका है भाई, अब वक्त नहीं है और सीने में दम भी नहीं है। खैबर सुनाने के लिए पूरा खून जिगर देता हूं। ऐजाने के नाम जनाब अमीर ने एक मरतबा मरहब आया, जनाब अमीर ने तारफ करवाया, सम्मच ने उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। हर जंग में मौला ने कहा मैं हूं अली इब्न अबी तालिब। हर जंग में कहा अबू तालिब का बेटा अली। आज कह रहे मेरी मां ने नाम हैदर रखा। तो उलमा कहते हैं 2 वजह से। एक तो ये बताना चाहते थे जैसा मेरा बाबा काबिल फख्र है, वैसी मेरी मां काबिल फख्र है। अबरार भाई ने रुबाई पढ़ी थी, एक जुमला मैं भी कहना चाह रहा हूं भाई। ये अली की विलायत बाप के खून से नहीं आती, मां के किरदार से आती है। बस में वक्त नहीं है। नामे अली को मुस्कुराया इसलिए आँख में अपना लहू इजहार होना चाहिए। आँख में अपना लहू इजहार होना चाहिए। हर किसी को दौलते इश्क़ अली मिलती नहीं, पहले माँ को साहिबे जो है जाने के नाम है। बस भाई वक्त तमाम हो चुका, 12:30 हो चुके हैं रात के, मैं अब मुकम्मल नहीं कर सकता हूं। तो जाने मैं नहीं पढ़ रहा, बाप पढ़वा रहे हैं। अब जनाब बस भाई 2 से 4 मिनट में तमाम करना। ये खैबर 1-1 डेढ़ घंटे का मजमून है। दूसरे मुहर्रम को आपने गला बंद करवा दिया। जब मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं आराम से तो नहीं सुना सकता, फिर मैं खुद खैबर में पहुंचा होता हूं। तो जाने के जनाब अमीर ने एक मरतबा मरहब आया, तारुफ करवाया मैं कौन हूं। 2 वजह से, एक कि पता चल जाए मां का, दूसरे उसकी मां ने उसे वसीयत की थी, सारे भाइयों को वसीयत की थी। मुझे किसी नुजूमी ने जायचा बना के बताया था
तेरे शेर जैसे बेटे होंगे, जिससे टकरा जाएंगे मार देंगे। बस बेटों से कहना हैदर नामी आदमी से ना लड़े। जैसे ही मौला ने कहा सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने नाम हैदर रखा। हैदर कहते हैं हमला करते हुए शेर को, हमला करता हुआ शेर। अब उसने सुन तो लिया, कहा अच्छा मेरी भी मां ने कहा था हैदर से ना लड़ना, ये वही हैदर तो नहीं। समझ भी गया। अच्छा जब मरहम मारा गया ना, यानी तमाम मुसलमानों ने लिखा कि मौला ने उसको दावत दी, ठीक है तू समझता है इस्लाम की दावत देता हूं। नहीं मुसलमान हुआ, कहा ठीक है दावत है, हमला कर। बहुत कदावर था, बहुत ताकतवर था। अब जो लोगों ने फिल्में ड्रामे बना दिए मरहब के ऊपर, मैंने देखा तो मैंने किसी को एतराज लिख के भेजा, भाई आपने ये क्या बनाया, ये मरहब का उस जमाने का मरहब आज कहां से लेके आओ। जैसा मिला मैंने वैसा बना दिया, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो मैंने कहा भाई ये काम साहब तुमने बनाया, उसका कद और ये वो तो बहरहाल ये मरहब आया। एक मर्तबा आने के बाद जनाब अमीर के सामने उसने तलवार खींची, हमला किया। मौला ने तलवार से नहीं हाथ से उठा के फेंका। जब गिर गया ना, मौला ने कहा एक बार फिर आ जा, ताकि वो ये ना सोचे कि भाई शायद मैं सही वार ना कर सका। मौला ने कहा एक बार फिर आ जा, मैं हमला नहीं करूंगा, तू हमला कर। उसने फिर हमला किया। अली ने 2 उंगलियों से उठा के फिर फेंका, का आखिरी मौका दे रहा हूं, आ जा। अब मौला ने जुल्फकार खींची, उसने जिस्त लगाई। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा अल्लाह अकबर। अब सारे मजमे ने देखा बहुत फुर्ती से अली की तलवार चली। लोग कहने लगे हुआ क्या, 2 टुकड़े गिरे। हारिस आया, अंतर आया, देख चुके थे मरहब का क्या हुआ, फिर भी भागे नहीं। काफिर थे, यहूदी थे, लेकिन गैरतमंद थे। और मत पढ़वाएं मुझसे, बस यकीन मानिए कि अभी खैबर बहुत बाकी है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जब मरहब, हारिस और अंतर को मार दिया तो अब सारी की सारी फौज ने कहा दरवाजे बंद कर दो। कहा लाशें तो उठा लो। कहा इस शेर के सामने से लाशें कौन उठा के लाए। उन्होंने दरवाजा बंद किया। अब बीच में मैंने कहा ना खाई थी, गहरी खाई थी। जनाब सलमान कहते हैं कि मैंने देखा अली आगे बढ़े, खैबर के दर में हाथ डाला और उसे एक हाथ से उखाड़ा। उखाड़ने के बाद खाई के इस पार आए। सहाबा से कहा सवार हो जाओ, मैं पहुंचा दूं। तवज्जो, नारा नहीं आएगा। मौला ने खैबर का दर उखाड़ा, सबको कहा सवार हो जाओ, उस पार ले गए, फिर आए। जनाब सलमान कहते हैं ताज्जुब मुझे इस पे नहीं था कि अली ने खैबर का दर उखाड़ लिया था, ताज्जुब इस पे था कि जब अली आ जा रहे थे अली के पांव जमीन पे नहीं। अभी तो सिर्फ दर उखाड़ा है। हैदर कर्रार ने जंग इस वक्त मेरा टेम्परेचर आपको अंदाजा नहीं कितना हाई है कि जाने गिरामी जनाब अमीर आ गए खैबर में।
अब एक मरतबा किसी से कहा, जाओ जाके रसूल खुदा को बुला लाओ। पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ लाए। सब ने कहा, या रसूलल्लाह, आपको आपके भाई अली की फतह मुबारक है। कहा, मेरा भाई अली कहाँ है? तो जनाब अमीर से कहा, या अली क्या बात है, आप खुश नज़र नहीं आ रहे। कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं आया ना तो मरहब मुकाबले पे आ रहा था, तो खैबर की सारी ख़वातीन और बच्चे शोर मचा रहे थे, अभी मरहब जाएगा इसे मार देगा। लेकिन जैसे ही मैंने मरहब को पछाड़ा तो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आई। या रसूल खुदा, मेरी गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया कि दुश्मनों का, यहूदियों के भी बच्चे रोएं। उन सब ने जनाब अमीर का किरदार देखा कि इतना शुजा, इतना बड़ा शेर और उससे ज्यादा बड़ा रहमदिल। मौला ने कहा, खबरदार, किसी को रस्सियां ना बांधना। मुझसे खवातीन और बच्चों के हाथों में रस्सियां बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कल मसाइब मुकम्मल नहीं किए थे विदाई के। मैं सिर्फ मौला से हाथ जोड़ के कहूँगा, मौला ज़रा कूफे आके देखें। मौला, आपकी बेटियां, मौला आपकी पोतियां, हाथों में रस्सियां, और सिर्फ रस्सियां। मेरी तरफ देखिएगा, मैं मसाइब ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ सकूंगा। आप जानते हैं ना, मैं अगर ये रुमाल भी आपकी तरफ फेंकूं तो फौरन आपका चेहरे के सामने हाथ आ जाएगा। जानते हैं क्यों? चेहरा नाजुक होता है। आप ये चाहेंगे कि मेरे इस नाजुक चेहरे पे रुमाल भी ना लगे, लेकिन अगर पत्थर आ रहे हों, अभी तो मैंने जुमला ही नहीं मुकम्मल किया, मेरी तरफ देखिए। अगर पत्थर आ रहे हों और हाथ पसे गर्दन बंधे हों तो कैसे रोका जाएगा पत्थरों को? अब मेरी तरफ देखिएगा, किसी के घर में कोई छोटी बेटी तो नहीं है, और अगर किसी छोटी सी बच्ची को पत्थर लगे और वो सवाल करे, नजफ कहाँ है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने कल जहाँ मदीने में विदाई के मसाइब को छोड़ा था, मौला हुसैन ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को फहरिस्त दी। अब्बास, ये जो करबला 7 जाएंगे ना, उनकी फहरिस्त है, सबको बता दीजिए कौन कौन जाएगा। जनाब अब्बास ने मर्दों में बताया, अली अकबर आपका नाम है, कासिम आपका नाम है, जाफ़र आपका नाम है, अब्दुल्ला आपका नाम है, अब्दुल्ला इब्न हसन आपका, सबको बताया। फिर एक फहरिस्ती ख़वातीन की और बच्चों की। वो एक बीबी से कहा कि इन बीबियों को और बच्चों को भी बता दें। अब दिन आ गया, 28 रजब है, 60 हिजरी, मौला जा रहे हैं। रावी कहता है, मैं घर के बाहर मौला हुसैन के बैठ गया, देखना चाहता था मदीने वाले रसूल खुदा के नवासे को कैसे विदा करते हैं। जानते हैं कैसे विदा किया? सुनेंगे आप? मेरे तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। तो वो रावी कहता है, मैंने देखा हुसैन अपने घर के बाहर मसनद बिछाए बैठे हैं, अम्मारियों पे महमिलें सजा दी गई हैं। जनाब अब्बास ने महमिलों को सजाया, बड़े बड़े कीमती कपड़े लगा दिए। कौन? अली की बेटियां आ रही हैं। तो कहा उसमें मखमल की दीबा के कपड़े लगा दिए, पानी लगा दिया, सब कुछ। अब एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा, बीबियों से कहो आती जाएं, सवार होती जाएं। ऊँटनी को ला के बिठा दिया जाता। अंदर से एक कनीज आवाज़ देती, कौन सी बीबी आ रही है? उस कनीज ने आवाज़ दी, क्या कहा? हसन मुज्तबा की बेवा आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज़ दी, कासिम माँ का बाजू थामो, अब्दुल्ला घुटना ज़मीन पे रखो, अली अकबर
अम्मारी का पर्दा हटाओ। बीबी को सवार करा दिया महमिल में, ऊँटनी को आगे बढ़ा दिया, एक और ऊँटनी बैठी। मेरी तरफ देखिएगा, मैं सारे मसाइब छोड़ के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। इतने में अंदर से आवाज आई, लैला आ रही है। मौला ने आवाज दी, अली अकबर माँ का बाजू थामो। कासिम अम्मारी का पर्दा हटाओ। रावी कहता है इतने में मेरे कानों में आवाज आई कि अंदर से किसी ने कहा, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। कब मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास बहन का बाजू थामो। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ। कासिम घुटना जमीन पे रखो। एक मर्तबा सवार करा दिया। इतने में रावी कहता, मैंने सुना आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही है। रावी कहता, मैंने खुद देखा, हुसैन मसने से खड़े हुए, आवाज देके कहा, ओनो मोहम्मद मां का बाजू थामो। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरी तरफ देखेंगे। रावी कहता है, बीबी ने जानते क्या कहा? ओनो मोहम्मद मेरे शेरों रुक जाओ, मैं आज आपसे सवार नहीं होंगे। मौला हुसैन ने कहा, अली अकबर फुप्पी का बाजू थामो। बीबी ने फरमाया, अली अकबर मेरे लाल रुक जाइए, मैं आज आपसे सवार नहीं होंगे। मौला ने कहा, अब्बास आगे बढ़िए, बहन को सवार करा दे। बीबी ने कहा, अब्बास रुक जा। अब रावी कहते हैं, मैंने देखा मौला हुसैन खुद आगे बढ़े। कहा, बहन मैं सवार करा दूं आपको महमिल में। कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मैं आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। कहा, बहन फिर कौन सवार कराए? हाथ जोड़ के मेरी तरफ देखिएगा, सब मेरी तरफ देखेंगे। किससे कहूं कौन सवार कराए? जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया मुझे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को जंजीरों में, तोक में, बेड़ियों में मौला हुसैन ने आवाज दी, मेरे सैयद सज्जाद बेटा, मेरे ज़ैनुल आबिदीन बेटा, आ जाइए, फुप्पी को सवार करा दीजिए। बस भाई हाथ जोड़ के। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जानते हैं क्या हुआ? 11 मुहर्रम आ गए। जनाब ज़ैनब ने एक एक बीबी को नाका पे सवार कराया, छोटे छोटे बच्चों को सवार करा दिया, मां की कनीज जनाब फिजा को भी सवार करा दिया। अब जनाब ज़ैनब रह गए, लेकिन जब देखा ना मौला के गले में तोक है, वो इमाम वक्त है, अब जनाब ज़ैनब से कहा नहीं जा रहा, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। फुरात का रुख किया, रो के कहा, भैया अब्बास आज बहन बड़ी गरीब है, आके देखो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परसों से ज़ियारात बरामद होंगी, मैं दुआ नहीं करा पाऊंगा, आज दुआ कर लें। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत वक्त हो गया, बहुत देर हो गई, आप लोग बहुत रो लिए हैं, लेकिन जब आप रोते हैं ना, कोई ताज़ियाने नहीं मारता।
जब जनाबे ज़ैनब रोती थी ना, शिमर ताजिया ने अब मैं देख रहा हूं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाथों को बुलंद करें, हाथों को बुलंद कर लीजिए। बस एक वास्ता दूंगा, एक वास्ता। परवरदिगारा 11 मुहर्रम के दिन का वास्ता, जब एक बीबी कैसे सवार कर आ रही थी, हाथ तो बंधे हुए थे, कमर टूटी हुई थी, बीबी घुटने रख रख के सबसे कह रही थी सवार हो जाओ। परवरदिगारा वास्ता जनाबे ज़ैनब का, जो किसी लाशे पे नहीं गई, किसी लाशे पे, सिर्फ मौला हुसैन पे गिरिया किया। आप जानते हैं ना, ऊंट की पुश्त बुलंद होती है। जब जनाबे ज़ैनब नाका पे सवार हुई ना, तो बीबी की नजर पड़ी, देखा मख्तल में 2 लाशें पड़े हैं। बीबी ने लाशों को देखा, आंखें बंद कर ली, लेकिन मां थी। जानते हैं क्या कहा? ओनो मोहम्मद, खुदा हाफिज, मां जा रही है। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामिला आजला इनायत फरमा। परवरदिगारा बस एक वास्ता दूंगा, एक मैं पेश कर दूं वास्ता, बर्दाश्त करेंगे। चेहलों पे बीबी वापस आई ना जब करबला, जानते हैं क्या किया? जनाब ज़ैनब ने रो के आवाज़ी दूर से, भैया हुसैन, जब मैं आया करती थी ना, आप खड़े होके मेरा इस्तकबाल करते थे। भैया मुझे गले लगा लो, मेरी पुश्त बड़ी जख्मी है। परवरदिगारा इन तमाम के तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा वास्ता जनाब ज़ैनब का, जो जब आई करबला में चेहलों पे, आज पता नहीं जी कर रहा है पढ़ पढ़ के मर जाओ। परवरदिगारा जब आ गई ना बीबी चेहलों पे, तो जनाब सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद, मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दो। मौला ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, कहा फुप्पी अम्मा ये मेरे बाबा का मरकद है। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया, बुलंद आवाज से रोने लगी, सारी बीबियां कब्र मुबारक पे गिर गए। मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू थामा, उठाया, कहा फुप्पी अम्मा बस कीजिए, अब कोई बीबी रोते रोते मर जाएगी। जनाब ज़ैनब ने एक सवाल किया, बेटा सज्जाद, ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? कहा फुप्पी अम्मा ये कब्र मेरे भैया अली अकबर की है। सारी बीबियां फिर गिर गए। मौला सज्जाद ने फिर कब्र से उठाया। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, ये गंजे शहदा में किस किस की कब्र है? मौला सज्जाद ने कहा, यहाँ कासिम है, यहाँ अब्दुल्ला है, यहाँ जाफर है, सबके नाम बताए, मेरी तरफ हाथ बुलंद कर ले। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, कहा बेटा सज्जाद, आपने सबकी कब्रें बता दी, मेरे भैया अब्बास की खबर नहीं बताई। कहा फूफी अम्मा, मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको चचा की कब्र पे ले चलूं। मेरी तरफ देखिएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जैसे ही मौला सज्जाद चले ना, सबसे आगे जनाब ज़ैनब थी। जनाब ज़ैनब ने बीबियों का रास्ता रोक लिया, कहा बीबियों सब कुछ बता देना मेरे भैया अब्बास को, बता देना हमें कैदी बनाया गया था, बता देना हमें ताजिया ने मारे गए थे,
ये भी बता देना, हमें शराबी के दरबार ले गए थे, लेकिन मत बताना मेरे भैया अब्बास को, मत बताना सकीना शाम रह गई। मेरे भाई की गैरत मात में उसे